तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको हिमालयन लेनी चाहिए या फिर केटीएम की 390 एक्स प्लस। मैं आपको ये एक चीज बोलूंगा कि हिमालयन बाइक बिल्कुल भी मत लेना। सिर्फ 2 पॉइंट की एज है केटीएम के पास, जिसकी वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केटीएम लो। अगर हिमालयन के अंदर ये 2 चीजें होती तो डेफिनेटली मैं केटीएम से ऊपर हिमालयन को परचेज करता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो स्वागत करता हूं मैं एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करेंगे मेरी बाइक को, जो कि है केटीएम की एडवेंचर 390X प्लस। ये वाली बाइक लिए हुए मुझे मोर देन 5 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड इन 5 मंथ्स के अंदर मैंने अपनी बाइक को 7000 प्लस किलोमीटर चला लिया है। जितने भी पॉसिबल टरेन्स है ना, मैंने उन सब के अंदर इस बाइक को चला लिया है। चाहे आप ऑन रोड की बात करो, चाहे ऑफ रोड की बात करो, रेन की बात करो, स्लश की बात करो, या फिर स्नो की भी बात करोगे, ब्लैक आइस की भी बात करोगे, इन सब टेरेन में मैंने अपनी इस केटीएम बाइक को चला लिया है। सो अभी इन सब टेरेन पे चलाने के बाद मुझे लगता है कि मैं आप सभी को इस बाइक का एक अच्छे से रिव्यू दे सकता हूँ। इसीलिए ये वाली वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि काफी सारे मेरे भाई मेरे दोस्त ना मुझसे कमेंट करके पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी काफी क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या ये वाली बाइक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसी के सेगमेंट में एक और बाइक आती है विच इज हिमालयन की 450। उस वाली बाइक में लेके और इस वाली बाइक को लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सी वाली बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें इस वाली बाइक के अंदर अच्छा है तो कुछ चीजें हिमालयन के अंदर अच्छा है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको हिमालयन लेनी चाहिए या फिर केटीएम की 390 एक्स प्लस। बाहर चलते हैं, बाइक की कुछ एक जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो चलते हैं। अगर आप बाइक के फ्रंट पे देखोगे तो यहाँ पे हुई है एक बड़ी सी विंड स्क्रीन, जो कि आपको हाईवेज पे जब आप चलते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है 2 LED सेटअप, जिसकी जो लाइट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब जब आप रात को चलते हो तो एक स्प्रेड लाइट देखने के लिए मिलती है, बहुत लो बीम और हाई बीम के साथ आती है। उसी के बगल में दिया हुआ है DRL इंडिकेटर्स होते हैं ना, उसके अंदर भी DRL आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दी हुई है एक बीक एंड जो कार रैली है उसी से इंस्पायर होके ना ये वाली जो बीक है ना ये दी गई है, और देखने में ना काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगती है। अगर आप पूरी बाइक देखोगे ना तो इस बाइक का जो पूरा जो लुक है ना वो एनहेंस इस बीक की वजह से हो जाता है। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको WP एपेक्स का सस्पेंशन का जो ट्रैवल है 200 mm का है। इसी सस्पेंशन को कवर करने के लिए यहाँ पे कुछ एक ये प्लास्टिक का कवर का दे रखा है, जिससे कि जैसे अगर आप हाईवेज पे चलते हो एंड आपके बाइक पे अगर जैसे कोई उड़ता हुआ पत्थर लग जाता है तो ये सस्पेंशन को कवर कर देता है। फ्रंट में दिए हुए हैं 19 इंचज़ के अलॉय व्हील्स एंड रियर में दिए हुए हैं 17 इंचज़ के अलॉय व्हील। अब बात करते हैं इस बाइक की मेन चीज़ की, जो है इसका हार्ट, इसका इंजन। KTM एडवेंचर 390 एक्स प्लस के अंदर दिया हुआ है 399 सीसी का LC4C इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 45 bhp की पावर, 8500 RPM पे एंड 39 mm का टॉर्क। यहाँ फ्रंट वाली साइड पे अगर आप देखोगे टायर के जस्ट पीछे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है रेडिएटर, जो कि फ़िलहाल के लिए मतलब जो कंपनी से आता है ओपन सेटअप के साथ आता है। कोई भी इसकी ग्रिल नहीं आती, सिर्फ ये जो प्लास्टिक की जो ये लगी हुई है यही आती है। अब बात करते हैं इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की। इस बाइक के अंदर 228 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल गियर एंड ये फुटरेस्ट जो आप देख रहे हैं दिस इज़ क्वाइट ब्रॉड, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा जब आप अपना फुट इस पे रख के आप गियर को अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करेंगे। अगर आप ये चेन का सेटअप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक स्लैग। इस स्लैग का क्या फ़ायदा होता है कि जैसे ये जो चेन आपकी जब आप हाईवेज पे चलते हो या लॉन्ग राइड पे जाते हो, जब ये चेन लूज़ हो जाती है, लटक जाती है ना, तो ये आपको इसको सपोर्ट देता है एंड लटकने नहीं देता, विच इज़ गुड। बात करते हैं इस बाइक के पीछे के सेटअप की। पीछे से आपको यहाँ पे इंडिकेटर वही LED वाले देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्लेक्टर।
एंड यहाँ पे आती है एक रैक जो कि कंपनी की फिटेड आती है, ये वाली। अब बात करते हैं इसकी सीट की। तो सिंगल सेटअप के साथ ये सीट आती है। एंड सीट की अगर कुशनिंग की बात करूँ तो सीट ठीक ठाक है, एंड पीछे वाली की भी ठीक ठाक है। आप ये वाली बाइक लेके हाईवे पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली या तो जेल सीट लेनी पड़ेगी या फिर एक कस्टमाइज सीट आपको यहाँ पे लगवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं ABS की। तो फ्रंट और बैक दोनों में डुअल चैनल ABS दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन। पीछे यहाँ पे ग्रैब हैंडल, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कंपनी की तरफ से ही आता है। अब बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। सो इसके अंदर आपको मिलता है 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर वन टाइम पे अगर आप इस टैंक फुल कराते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 350 से 400 के अराउंड ये वाली बाइक वन फुल टैंक में चल जाती है। बात करते हैं बाइक के स्टैंड की। इसके अंदर आपको मिलता है एक साइड स्टैंड जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉल है, एंड इस टॉल साइड स्टैंड की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको मिडिल स्टैंड नहीं मिलता है, पर यहाँ पे एज आई कैन सी कि यहाँ पे ना कुछ स्पेसेस दे रखे हैं मिडिल स्टैंड के लिए। सो कंपनी प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। आई थिंक 3000 या 3300 रुपीज़ के अंदर आपको इसके सर्विस सेंटर से मिडिल स्टैंड मिल जाएगा। बट दैट डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी के सर्विस सेंटर पे मिडिल स्टैंड अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है। अब बात करते हैं बाइक के फ्रंट कंसोल की। साइड में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे 2 मिरर जो कि काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे से आपको पीछे का व्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किल स्विच, और यहाँ से आप इसको प्रेस करके बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो है बटन दिए हुए हैं। सो इन वाले बटन का यूसेज मैं बता देता हूँ। ये लेफ़्ट राइट इंडिकेटर के लिए, ये आपका हॉर्न हो गया, ये बैक आने के लिए है, एंड देन उसके साथ साथ ये वाला जो बटन है, दिस इज़ फॉर क्रूज़ कंट्रोल। सो ये वाला बटन आता है हज़ार्ड लाइट के लिए। पीछे आपको देखने के लिए मिलता है पास इंडिकेटर इस तरीके से। सो यही पास बटन के थ्रू अगर आप इसको बाहर की साइड पे ऐसे करके प्रेस कर दोगे ना, तो ये हो जाती है आपकी बाइक की हाई बीम। अब आते हैं बाइक को स्टार्ट करके इसकी TFT पे। सो अगर आप ये वाला बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आता है राइड मोड। राइड मोड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 मोड। एक आता है स्ट्रीट मोड, दूसरा ऑफ रोड और तीसरा रेन मोड। सो फिर उसके नीचे आता है कॉन्फ़िगर स्ट्रीट। सो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है ABS कंट्रोल करने का, ABS ऑन एंड ऑफ करने का। फिर उसके बाद MTC आता है विच इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल। फिर आता है क्विक शिफ्टर, उसको भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड आता है जिसके अंदर आप अपनी जो स्क्रीन है उसको चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन वाला स्क्रीन जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है ट्रिप 1, ट्रिप बी, फ्यूल रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी, ओडोमीटर एंड सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्रूज़ कंट्रोल मोड। यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। सो बाइक के जितने भी स्पेसिफिकेशंस थे वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है पावरफुल इंजन। KTM के अंदर आपको मिलता है 399 सीसी का लिक्विड कूल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 45 bhp की पावर और 39 Nm का टॉर्क। हिमालयन के अंदर आपको मिलता है 452 सीसी का इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 40 bhp की पावर एंड 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे तो KTM हिमालयन के अंदर आपको 53 सीसी का ज्यादा जो है आपको इंजन देखने के लिए मिलता है। इसका जो इंजन है ना 399 सीसी का, ये आपको इतनी कॉन्फिडेंस देता है रोड पे चलते टाइम। अगर आप किसी भी गियर पे हो, वहां से जब आप एक्सीलरेट करोगे ना तो बाइक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा। आपने बस अपना जो थ्रॉटल है वो ओपन करना है एंड बाइक ऐसे निकल जाती है। तो इस चीज में मैं कहूंगा कि KTM का जो इंजन है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू हिमालयन। हिमालयन की जो टॉप स्पीड है आई थिंक 170 के अराउंड जाती है, एंड KTM की जो टॉप स्पीड है वो आई थिंक 166 के अराउंड जाती है। अगर हम ड्रैग रेस की बात करें ना
तो केटीएम बहुत जल्दी आगे निकल जाएगी, बहुत, क्योंकि उसके अंदर जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हिमालयन, एकदम से पिकअप पकड़ के निकल जाएगी। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करेंगे ना, तो वहां पे हिमालयन आगे निकल जाती है। फर्स्ट वन इज डन। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, विच इज क्रूज कंट्रोल। हिमालयन के अंदर आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता, पर केटीएम के अंदर आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। एंड बिलीव मी गाइस, ये जो क्रूज कंट्रोल है ना, आपकी जो हाईवे की राइड होती है ना, उसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। क्योंकि मैंने ये वाली राइड ना लॉन्ग हाईवेज पे चलाई है, जहां पे 50-50 किलोमीटर तक कोई नहीं है आसपास में, एंड सीधे रोड आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे रोड्स पे ना ये क्रूज कंट्रोल बहुत ज्यादा काम आता है। आपने बस अपना क्रूज कंट्रोल एंगेज करना है, एंड देन उस वाली स्पीड पे कॉन्टिन्यूसली ये बाइक चलती रहेगी। अपना जो सेकंड पॉइंट है वो भी डन हो गया है। तीसरी बात करते हैं हम बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। सो बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर क्या होता है? तो बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर ये होता है कि जब आपको अपना गियर शिफ्ट करनी होती है तो उसमें आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, बिना क्लच दबाए आप अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या मजा है? इसमें मजा है, इसमें सबसे ज्यादा मजा है, इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा कंफर्ट तब आता है जब हाईवे पे आप चल रहे हो या सिटी में चल रहे हो और आपको एकदम एक्सेलरेट करना है और आपको आगे निकलना है। उस टाइम पे आपको सीधा बिना क्लच दबाए तो अपशिफ्ट करना है आपको, और आपकी बाइक गोली की तरह निकल जाएगी। वो जो कुछ एक टाइम होता है ना क्लच प्रेस करने का, वो वाला जो टाइम है ना वो सेव हो जाता है। सो ये प्लस पॉइंट है केटीएम के अंदर, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड हिमालयन के अंदर क्विक शिफ्टर नहीं आता है। इस चीज में केटीएम का प्लस पॉइंट एक और आ जाता है कि इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है क्विक शिफ्टर। तो यहाँ पे हो जाता है अपना थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट। जो अगला गुड पॉइंट है केटीएम के अंदर वो होता है राइडिंग मोड्स। केटीएम के अंदर 3 राइडिंग मोड्स आते हैं। पहला रेन मोड, दूसरा ऑफ रोड और तीसरा स्ट्रीट मोड। एंड मैंने तीनों ही मोड को चलाया है और तीनों मोड को चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, स्पेशली ऑफ रोड को। जब आप केटीएम का ऑफ रोड लगाते हो ना और उस पर बाइक चलाते हो तो आपको ना सडन पावर का इंक्रीज दिखाई देगा। ये चीज मैंने नोटिस करी थी जब रिसेंटली मैंने अपनी स्पीति की राइड करी थी, जिसके अंदर मैंने काजा से लेके मनाली का स्ट्रेच कंप्लीट किया था। अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर के आसपास मैंने ऑफ रोडिंग करी थी, और वहां पे ऑफ रोड मोड डालने के बाद बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मुझे ऐसा लगा था कि पावर भी ज्यादा आती है। मुझे उस टाइम लगा था कि शायद मे भी हो सकता है कि मेरे मन में कुछ डाउट चल रहा हो या फिर ऐसा ही लग रहा हो। कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है तो हम फील करने लग जाते, तो हाँ वैसा ही हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअल में। जब आप केटीएम के अंदर ऑफ रोड मोड डालोगे तो आपको पावर में थोड़ा इंक्रीज दिखाई देगा। वो चीज मैंने ऑलरेडी फील की है। और केटीएम हिमालयन के अंदर भी राइडिंग मोड्स आते हैं। सो यहाँ पे दोनों की इक्वालिटी है, तो ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है राइडिंग एड्स, एबीएस एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। सो केटीएम के अंदर आता है राइडिंग एड्स, जैसे कि एबीएस, कॉर्नरिंग एबीएस के साथ आता है। अब एबीएस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताया, तो वैसे कि मेरे को बहुत ज्यादा जो टेक्निकल नॉलेज है ना उतनी है नहीं, बट वट एवर टेक्निकल नॉलेज मेरे को अभी यहाँ पे है पढ़ लिख के, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो एबीएस क्या होता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जब आप हाईवेज पे चल रहे हो तो काफी ज्यादा तेज स्पीड के अंदर, तो सडन आप जब पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना तो आपके टायर ना स्किड नहीं होते, एकदम से बाइक रुक जाती है बहुत जल्दी से। सो उस टाइम पे एबीएस किक इन होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है? ट्रैक्शन कंट्रोल के अंदर ये होता है कि जो आपका जो टायर होता है ना, टायर के अंदर पीछे सेंसर लगा होता है। सो आगे वाले टायर की स्पीड पीछे वाली टायर की स्पीड से अगर मैच नहीं करती तो सेंसर इंजन को ना एक सिग्नल्स देता है, जिसके थ्रू जो इंजन की पावर होती है वो थोड़ी रिड्यूस कर देता है, ताकि दोनों टायर्स में मतलब सेम स्पीड पे आ सके। उसे कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल यूज सबसे ज्यादा कब आता है? जब आप रेन में चला रहे होते हो, गीले रोडों पे चला रहे होते हो, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल का फायदा आपको होता है। और ये फायदा मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल का हुआ था अभी रिसेंट वाली राइड पे, जब मैं दिसंबर के अंदर जंस्कार लद्दाख की राइड कर रहा था। सो वहां पे ब्लैक आइस थी एंड सडनली
उस ब्लैक आइस के ऊपर मेरी बाइक चली गई थी और स्किड होती हुई जा रही थी। पर मेरी बाइक एक बार को खाई की तरफ जाने वाली थी, हल्का-सा मैंने ऐसे हैंडल किया तो वो सीधी-सीधी चली गई और बाइक स्किड होके गिरी नहीं। व्हेयरएज़ ऑन द अदर हैंड मेरे आगे ही एक हस्कवर्ना बाय अब मुझे प्रोनंसिएशन पता नहीं, हस्कवर्ना या हस्करना जो भी है, वो वाली बाइक पे 2 लोग जा रहे थे मेरे साथ के ही। सो वो लोग जैसे ही ब्लैक आइस पे गए तभी के तभी बाइक गिर गई। 2 रीज़न थे, एक तो मेरे को लगता है उनकी बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होगा या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होगा, और जो दूसरा रीज़न है वो ये कि उनके जो टायर थे ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा घिसे हुए थे, जिसकी वजह से ब्लैक आइस पे जाते ही एकदम से बाइक गिर गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आता है लाइट वेट। सो अपनी जो केटीएम बाइक है ना, वो है 181 केजी की, मतलब मैं स्टॉक बाइक की बात कर रहा हूँ जो कि कंपनी से आती है 181 केजी की विदाउट एनी एसेसरीज। हिमालयन का जो वेट है वो है 100, आई थिंक 196 केजी आता है स्टॉक बाइक का विदाउट एनी एसेसरीज। सो दोनों के अंदर, बाइक के अंदर करीब 15 किलो का फर्क है, सबसे मेजर डिफरेंस ये है। दूसरी बात, जो हिमालयन है ना, उसका जो टॉप एंड है ना, जो आगे वाली है ना, आगे वाली साइड से टॉप हैवी है, वो काफी ज्यादा, उसकी टंकी भारी है और बड़ी है और बिग है। वो आपको पता चलता है जब आप बाइक चलाते हो। सो सिटी के अंदर मनूवर करने में ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप हिमालयन लेते हो। पर अगर आप केटीएम लेते हो तो आप बहुत इजीली उस बाइक को ऐसे मनूवर करते हुए निकल जाओगे, क्योंकि काफी निम्बल है, बहुत हल्की है और एकदम से ऐसे इजी टू हैंडल है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। इसके अंदर आती है मॉडर्न एलईडी एंड टीएफटी। सो मॉडर्न एलईडी कैसे? इसके अंदर जो हेडलाइट है ना, उसके अंदर आपको एलईडी देखने के लिए मिलती है, बोथ लो बीम और हाई बीम के अंदर। एंड उसी के बगल में आपको डीआरएल्स भी देखने के लिए मिलती है, और डीआरएल सेटअप ही दिया हुआ है इनके इंडिकेटर्स के अंदर भी केटीएम के। वेयर ऑन दी अदर हैंड उसमें भी आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने के लिए मिलता है हिमालयन का, एंड उसकी भी लाइट अच्छी है। पर अगर बात करें हम केटीएम की लाइटिंग की, तो केटीएम के अंदर स्प्रेड वाली लाइट आती है ऐसे एक लाइन के अंदर। अगर आप उसको सिटी के अंदर चलाते हो स्टॉक हेडलाइट को, तो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, एज सच कोई इशू नहीं आएगा विजिबिलिटी का। पर अगर आप केटीएम की बाइक को हाईवेज पे लेके जाते हो, लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हो, तो वहां पे आपको विजिबिलिटी का इशू आने वाला है, क्योंकि सामने वाले लोग इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइट्स को जला जला के चलाते हैं, तो आगे से विजिबिलिटी नहीं हो पाती। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है टीएफटी, एक स्क्रीन जिसके ऊपर सारे के सारे जो बटन्स के जो बटन्स हैं उसको कंट्रोल करके आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्पीड, जितने भी राइडिंग मोड्स है, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। कलर आपको ये टीएफटी देखने के लिए मिलती है, जिसका जो लुक है ना वो काफी अच्छा लगता है, जब आप नेविगेट करते हो, आप देखते हो अपनी स्क्रीन पे, तो काफी अच्छे से आपको फील आता है। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो हिमालयन के अंदर आता है ऐसे राउंड एनालॉग की तरह आता है, वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे स्क्वायर वाली चीजें हम देखने के लिए ज्यादा आदी हो गए, जैसे कि अपना फोन या अपना टीवी। अब बात करते हैं हम अपने पॉइंट की, जो कि है गुड हाईवे टूरिंग। हाईवे टूरिंग की अगर आप बात करोगे तो भाई केटीएम का कोई जवाब नहीं है। मैंने इस वाली बाइक को खरीदते ही दिल्ली से महाराष्ट्र की राइड करी थी, मानसून महाराष्ट्र की राइड। पहली सर्विस भी नहीं हुई थी और तभी मैं इस बाइक को लेके निकल गया था मानसून महाराष्ट्र करने के लिए, जिसके अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 3600 या 3700 किलोमीटर इस पूरी बाइक को चलाया था। एंड बिलीव मी गाइस, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी इतनी लॉन्ग राइड करने के बाद भी। उसका रीजन ये है कि बाइक बहुत अच्छे से इन्होंने बनाई हुई है, उसके अंदर जो पावर है, उनके अंदर जो परफॉर्मेंस है ना, वो इतना अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसके साथ टेक्नोलॉजीज भी दी है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपका जो 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 आदि जो ये जो टेक्नोलॉजीज के थ्रू ना आप आराम से मस्त बैठ के बाइक को चला सकते हो, ज्यादा कुछ आपकी बॉडी को कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान देखना है और क्विक ध्यान देना है और अपनी हैंडलिंग देखनी है। तो उसकी वजह से ना मेरे को 0% थकान होती थी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, जो कि है बैलेंस्ड सस्पेंशन। इसके इसके अंदर जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन ट्रेवल आता है 200 mm का, विच इज गुड इनफ। हाईवेज में आपको कहीं पे भी किसी भी बम्प्स पे ऐसा नहीं लगेगा कि भाई सस्पेंशन स्टिफ है। पर आप जब ऑफ रोडिंग करोगे
तो वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा फ़ील होता है कि यार सस्पेंशन ना थोड़ा-सा और अपने को लाइटर साइड चाहिए था, और ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल होता तो ज़्यादा अच्छा होता एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। हिमालयन का जो सस्पेंशन है वो नंबर 1 है भाई, उसका सस्पेंशन का कोई जवाब नहीं है। हाईवेज़ पे जाओ या फिर ऑफ रोड पे जाओ तो सस्पेंशन के मामले में हिमालयन को 10 में से 10 पॉइंट मिलते हैं, एंड एज़ कम्पेयर टू केटीएम मैं 10 में से 8 पॉइंट दूँगा। हाईवेज़ पे एक नंबर परफॉर्मेंस है केटीएम के सस्पेंशन का, पर ऑफ रोड पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बैड न्यूज़ देने वाला हूँ। सो ये जो पॉइंट आपके ने जो ये कटे हुए देख रहे हो ना, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, कि मतलब आपने पूरा एकदम प्रिपेयर करके सब कुछ बता दिया, सब कुछ बोल दिया, एंड देन उसके बाद कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो चलो पॉइंट कटे हुए ही रहने देता हूँ। मैं अब आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 9 मैंने आपको बता दिया है सस्पेंशन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है पॉजिटिव पॉइंट केटीएम का, दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी। 3,55,000 के अंदर एक ऐसी मशीन मिल रही है आपको, जो कि आपको बहुत अच्छा लुक्स प्रोवाइड कर रही है। सब लोग जहाँ पे भी आप इस बाइक को लेके जाओगे आपसे क्वेश्चन करेंगे कौन सी बाइक है, कितने की बाइक है, क्या एवरेज देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है सिर्फ 3,55,000 के अंदर। एंड ऑन दी अदर हैंड जो हिमालयन है ना, वो भी देखने में अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट एक जो मेरे को मेजर डिफरेंस लगता है और जिसकी वजह से मेरे को भी हेल्प हुई थी कि हिमालयन ना लेके मैंने केटीएम ली, वो ये है कि हिमालयन आपको रोड पे चलती हुई हर हर चौथी पांचवी बाइक दिख जाएगी, पर केटीएम आपको नहीं दिखेगी। सो ये वाला भी एक रीज़न था कि आपके पास एक ऐसी बाइक होनी चाहिए जो कि यूनिक है, हाईवेज पे चलती है, बढ़िया परफॉर्म करती है। इसी रेंज के अंदर आपको आपको देखने के लिए मिल जाता है टेक्नोलॉजीज लाइक क्विक शिफ्टर एंड क्रूज कंट्रोल, जो कि आपकी हाईवेज की राइड को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। 400 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। सीट हाइट बहुत सही है, मतलब 825 mm की, जो कि 5 फुट 6 इंच से लेके जितने भी आप ऊपर जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देती है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखते हो तो डेफिनेटली केटीएम जो है आपकी एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है। अब सारे नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। 10 मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स इसके बता दिए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की, कि केटीएम आपको इन पॉइंट्स की वजह से बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला वाइब्रेशंस। केटीएम के अंदर वाइब्रेशंस है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। जब आप नई बाइक खरीदते हैं तो उसके बाद जब आप इसको चलाओगे तो 85 से लेकर 90 की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती है। जब मैंने फर्स्ट राइड करी थी ये बाइक खरीदने के बाद दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेशंस फील हुई थी, और तभी मेरे को महसूस हो गया था कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार केटीएम को खरीद के। ये मेरा रिएक्शन था उस टाइम पे। पर काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी लोगों से पूछा, सर्विस सेंटर में भी पता किया, तो उन्होंने बताया कि जब आपकी बाइक 3 से 4,000 किलोमीटर चल जाएगी, जब आपकी सेकंड सर्विस हो जाएगी तो वाइब्रेशंस चली जाएगी, और ऐसा हुआ भी मेरे साथ। जब मैं महाराष्ट्र की राइड कंप्लीट करके आया, सेकंड सर्विस कराई, तो वाइब्रेशंस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। 85 से 90 के बीच में कोई वाइब्रेशंस नहीं थी, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। वाइब्रेशंस नहीं है, वैसे वाइब्रेशंस है ऑफ कोर्स। आप एक सिंगल सिलेंडर बाइक चला रहे हो 400 सीसी की या फिर 450 सीसी की, तो वाइब्रेशंस तो होगी। नेक्स्ट है बाइक स्टॉल्स। भाई बाइक ना स्टॉल कर जाती है, रुक जाती है। अब जब आप ट्रैफिक में चल रहे हो, सेकंड गियर पे चल रहे हो, अगर आप अच्छे से एक्सीलरेशन नहीं रखोगे ना तो बाइक बंद हो जाएगी रेस छोड़ने पे, क्लच छोड़ने पे। ये सबसे ज़्यादा मुझे महसूस हुआ था ट्रैफिक जैम के अंदर। दूसरा पहाड़ों के अंदर, जब आप पहाड़ों पे जब जाते हो, ऐसे टर्न लेते हो, कहीं ऐसे जा रहे हो, तो आप उस टाइम ऑब्वियसली तेज स्पीड पे तो नहीं होगे, धीरे स्पीड पे होगे। सेकंड गियर पे जब आप एकदम से छोड़ दोगे बिना रेस दिए, तो भाई उस टाइम पे बंद हो जाती है, स्टॉलिंग का इश्यूज है। ऑन दी अदर हैंड ये स्टॉलिंग का इश्यूज मेरे को हिमालयन के अंदर नहीं लगा, उसके अंदर कोई भी इश्यूज नहीं है। जो भी हिमालयन का ओनर ये देख रहा है तो वो कमेंट करके जरूर बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बाइक प्लस पे है। अगले इशू की बात करते हैं, हीटिंग इशू सिटी के अंदर बहुत ज्यादा आता है केटीएम के अंदर, एंड हिमालयन के अंदर भी सेम है भाई। हीटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा है। अगर आप दोनों में से कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो भाई आप इस चीज का ध्यान रखना है, सिटी के लिए ये वाली बाइक मत लेना, क्योंकि काफी ज्यादा हीटिंग होती है जो कि आपके पैरों पे पड़ती है। और अगर आप इस वाली बाइक को हाईवेज पे लेके जाओगे तो वहां पे 0% इश्यूज आएगा दोनों बाइक के अंदर। तो हीटिंग का इश्यूज केटीएम के अंदर भी है, हिमालयन के अंदर भी है, तो दोनों एक बराबर है, सच कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई केटीएम की बिल्ड क्वालिटी ना आपको पता चल जाता है कि थोड़ी
कम है, नेगेटिव पॉइंट है बहुत तगड़े वाला। नट बोल्ट्स निकल जाते हैं भाई। अभी जब मैंने स्पीति वाली राइड कंप्लीट करी थी तो मैंने 130 प्लस किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करी थी, और वहाँ पे मेरी जो बाइक है ना उसका जो लेग गार्ड है ना वो लूज हो गया था, वो निकल गया था। साइड वाला जो गार्ड है ना वो पीछे वाला वो भी लूज हो गया था। सो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि भाई इसके नट बोल्ट के इशू हैं। तो केटीएम से अगर कोई ये वाली वीडियो देख रहा हो तो भाई इसके नट बोल्ट रोबोटिक कसे जाते हैं, आई नो, बट डबल चेक किए जाए, क्योंकि इसके नट बोल्ट्स कभी भी लूज हो जाते हैं और निकल के गिर जाते हैं। ये इश्यूज एक और भाई की मैंने वीडियो में देखा था, उन्होंने भी स्पीति की राइड करी थी, जो उनका जो साइड स्टैंड है ना उसका ही नट बोल्ट निकल गया था, जिसकी वजह से साइड स्टैंड लटक गया था। अब इशू क्या आ रहा था उनको कि जब वो बाइक जैसी गियर डाल रहे थे ना उस टाइम पे बाइक बंद हो जाती थी, क्योंकि वो सिग्नल दे रहा था कि आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है। साइड स्टैंड लगा हुआ होता है तो बाइक नहीं चलती है, सेंसर के थ्रू बंद हो जाती है। ये हो गया बिल्ड क्वालिटी का पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है नो मड गार्ड। भाई इसके अंदर मड गार्ड नहीं आता, पीछे नहीं आता, आगे हाफ मड गार्ड आता है। अब आप सोचोगे यार इसमें कौन सा बड़ा इशू है, भाई इशू है बहुत तगड़े वाला इशू है। जब मैंने मानसून महाराष्ट्र की राइड करी थी तो मैं मुंबई के अंदर था, फुल स्लश कीचड़ के अंदर बाइक चला रहा था, और सारी की सारी कीचड़ जाके लगी थी मेरे रेडिएटर के ऊपर। लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ इस वाली वीडियो के अंदर, आप देखो कि भाई बाइक बंद हो गई थी, वार्निंग सिग्नल देना स्टार्ट हो गया था मुंबई के अंदर, ट्रैफिक के अंदर मैं चला रहा था, बाइक ओवर हीट हो जा रही थी, क्योंकि जो इसका रेडिएटर है वो पूरा का पूरा चौक हो गया था मड की वजह से। तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी अगर आप जाओ तो या तो बार बार बाइक को क्लीन करो, या फिर आपने मड गार्ड लगवाना है। केटीएम में भी आई थिंक अवेलेबल है, आफ्टर मार्केट कोई भी लगवा लो, मुझे भी वो लगवाना है और मैं डेफिनेटली अभी लगवाने वाला हूँ। मड गार्ड इश्यूज है, बाइक बंद हो जाती है ओवर हीटिंग की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज माइलेज इश्यूज। माइलेज इश्यूज हैं भाई केटीएम के अंदर, आपको सिटी के अंदर 20 से लेके 22-23 की ही माइलेज मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। अगर आप हाईवेज पे जा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्पीड के, अगर आप 120-30 की स्पीड पे क्रूज करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास ये माइलेज देगी। पर अगर आप 80 से 90 के 100 के बीच में चलाओगे तो आपको डेफिनेटली 30 की भी एवरेज दे देगी। कुछ एक वीडियोस के अंदर मैंने किसी लोगों को बोलते हुए सुना उन्हें 35-36 की एवरेज मिली है, तो आई डोंट नो कैसे मिली है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 35-36 की माइलेज ये दे सकती है। और इतनी ही हिमालयन की भी एवरेज है अप्रोक्सीमेटली 28 के आसपास, 28-30 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राइड। अगली बात करते हैं साइड स्टैंड की। भाई इसके अंदर जो साइड स्टैंड है ना बहुत लंबा है, बहुत लंबा साइड स्टैंड है, ऐसे करके है केटीएम के अंदर। तो अगर आपका प्लेन सरफेस है तो वहां पे तो बाइक का स्टैंड लग जाएगा इजीली। पर अगर आपके पास अनइवन सरफेस पे हो, जैसे यहाँ पे बाइक खड़ी है, ये बाइक के टायर है, यहाँ पे ठीक है, और साइड स्टैंड आप यहाँ लगाओगे इस तरीके से, तो ये वाला एरिया थोड़ा ऊंचा है ना तो लगेगा नहीं, क्योंकि इतना लंबा उन्होंने साइड स्टैंड दिया हुआ है, वही रैली स्टाइल का दिया हुआ है, तो उसकी वजह से इश्यूज हैं। तो अनइवन सरफेस पे बाइक का वो नहीं लगता स्टैंड, साइड स्टैंड नहीं लगता है। ये इसका 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 एक और एग्जांपल बताया तो जब अभी मैं ये जंस्कार की राइड करके आया था, उस टाइम पे आगे वाले भाई की बाइक गिर गई थी, तो मुझे बाइक लगानी थी भाई, बाइक नहीं लगा पाया था मैं साइड स्टैंड पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक आइस थी, वो अनइवन बाउंस वो जगह थी। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको सडनली बाइक का स्टैंड लगा के किसी की हेल्प करने जाना है तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सरफेस ठीक है, पूरा स्टैंड आ रहा है, क्योंकि पूरा स्टैंड ही नहीं आता ऐसे करने पे, वो बार बार ऐसे अटकता है। आप देखना, मुझे पता है ये पॉइंट आप लोगों को लगेगा ये क्या ही पॉइंट है, पर ये एक्चुअल में पॉइंट है। जब आपको सडनली जरूरत पड़ेगी तो आपको जल्दी से स्टैंड नहीं लगा पाओगे, अनइवन सरफेस पे बाइक गिर जाएगी आपकी। के साथ साथ इसके अंदर मिडिल स्टैंड भी नहीं आता है, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड यू विल सी मिडिल स्टैंड इन दी हिमालयन। हिमालयन के अंदर स्टॉक में मिडिल स्टैंड आता है, और सबसे ज्यादा इश्यूज मिडिल स्टैंड का होता है मेरे जैसे राइडर्स के लिए, जो कि लॉन्ग राइड करते हैं सोलो। अपनी बाइक की चेन क्लीन और ल्यूब करनी होती है ना, वो टाइम पे सबसे ज्यादा इशू आता है। पहले मैं बाइक को एक जगह से ल्यूब करता हूँ, फिर थोड़ा आगे ले जाता हूँ, फिर ल्यूब करता हूँ, फिर आगे ले जाता हूँ, ल्यूब करता हूँ, विच इज नॉट गुड। और सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं चेन क्लीन करने में। मैं अपनी बाइक को हाईवेज पे और लॉन्ग राइड पे बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कैसे क्लीन करूंगा, मतलब मिडिल स्टैंड होता तो लगा के या फिर फर्स्ट गियर पे डाल के उसको छोड़ के तब करता इस तरीके से ना, पर वो नहीं हो पाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मिडिल स्टैंड नहीं है इसके अंदर, इश्यूज आते हैं चेन क्लीन और चेन ल्यूब के। कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है फैसिलिटी, आप सर्विस सेंटर से जाके लगवा सकते हो मिडिल स्टैंड, जो कि मुझे लगवाना है और मैं लगवाऊंगा। अप्रोक्सीमेटली 3,000 से 3,500 रुपए की रेंज के अंदर आपको लग जाएगा मिडिल स्टैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, जो है सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। अगर आप हाईवेज पे चला रहे हो, सिटीज़ में चला रहे हो, तो एज सच कोई इशू नहीं होएगा, पर बीइंग एन एडवेंचर बाइक, अगर आप इसको ऑफ रोडिंग पे लेके जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इश्यूज फेस होंगे। आपको पता चलेगा कि एडवेंचर के जो सस्पेंशन है ना उतने
सॉफ्ट नहीं है एज कम्पेयर टू हिमालयन। यहाँ पे हिमालयन का प्लस पॉइंट है, उसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर अगर आपको उसी तरीके के सॉफ्ट और अच्छे सस्पेंशन चाहिए, एडजस्टेबल सस्पेंशन चाहिए, तो केटीएम ने यहाँ पे एक गेम खेल दिया है सस्पेंशन का। अगर आपको गेम चाहिए तो आप इसके टॉप मॉडल को लीजिए, एडवेंचर एस को। वहाँ पे आपको मिलते हैं एडजस्टेबल सस्पेंशन। तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे चला रहे हो, तो आप सस्पेंशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि है सीट का। सीट कंफर्ट, सीट कंफर्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सीट लेके सीधा हाईवे पे निकल जाओगे, लॉन्ग राइड करोगे, तो नहीं करोगे भाई, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा आपको बैठे बैठे। क्योंकि इसके अंदर सिंगल सीट आती है लंबी वाली, जिसके अंदर कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है वो। तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप हाईवेज पे जा रहे हो, लॉन्ग राइड कर रहे हो। तो आपको या तो जेल सीट लेनी पड़ेगी या फिर कोई कस्टमाइज सीट लगवानी पड़ेगी आपको बाहर से, तभी आप लॉन्ग राइड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ भाई, मैं आ रहा था गुजरात से दिल्ली मानसून महाराष्ट्र की राइड पे। गुजरात से दिल्ली मैंने नॉन स्टॉप मारा था, वो वीडियो में अभी डाली नहीं है अपनी उस वाली सीरीज के अंदर, क्योंकि वो वाली सीरीज मेरी थोड़ी इश्यूज आ गए थे उसके अंदर, तो वो वाली सीरीज मैंने पूरी अपलोड नहीं की है। डेफिनेटली करूंगा आगे चल के। नॉन स्टॉप गुजरात से दिल्ली आया, अप्रोक्सीमेटली 1200-1300 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई। 12 घंटे तक, 13 घंटे तक मुझे कोई इश्यूज नहीं आया। सबसे ज़्यादा इश्यूज आया जब उसके बाद बाद के 12-14 घंटे जब बचे थे, मुझे सीट पे बैठा ही नहीं जा रहा था। मैं या तो खड़ा हो जा रहा था या मैं रुक जा रहा था, क्योंकि सीट 12-14 घंटे की राइड के लिए ठीक है, पर उससे ज़्यादा अगर आप चलाओगे तो आपसे बैठा नहीं जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। तो इसलिए या तो जेल सीट ले लो या फिर कस्टमाइज सीट बाहर से लगवा लो अपने हिसाब से। सो इस चीज़ में अगर हिमालयन से कंपेयर करोगे तो हिमालयन की सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो जी सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट, गुड पॉइंट, बैड पॉइंट, सब 10-10 मैंने इस बाइक के बारे में बता दिए। हो सकता है आप में से कई सारों को कोई और क्वेश्चंस हो, कंसर्न्स हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अभी स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, तो वहाँ पे मुझे डीएम करके पूछ लीजिए, आपको जो भी इश्यूज है, कंसर्न है। सो ये मैंने आपको पूरे पॉइंट्स बता दिए बिटवीन केटीएम एंड हिमालयन। सो मैं आपको ये एक चीज बोलूंगा कि हिमालयन बाइक बिल्कुल भी मत लेना अगर आप चाहते हो कि आपकी राइड कंफर्टेबल हो। अगर आपकी चाहते हो कि आपकी राइड कंफर्टेबल हो, तो डेफिनेटली हिमालयन की जगह पे आप लेना केटीएम की एडवेंचर 390X प्लस, बिकॉज इसके अंदर दो मोड आते हैं, दो टेक्नोलॉजीज आती है, जो कि है क्विक शिफ्टर और क्रूज कंट्रोल। हाईवेज राइड करते हो तो डेफिनेटली आप हिमालयन पे मत जाओ, आप जाओ केटीएम पे। पलटी मार गया मैं मुंह से निकल गया था। सो बेसिकली आपको केटीएम लेनी है अगर आप लॉन्ग राइड करते हो, और केटीएम बिल्कुल मत लेना अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए कि जिसके अंदर सस्पेंशन अच्छे हों। आपको अगर फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्विक शिफ्टर एंड देन आपको क्रूज कंट्रोल नहीं चाहिए, आपके लिए इतना मैटर नहीं करता, तो डेफिनेटली आपको हिमालयन लेनी चाहिए और केटीएम बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। सो यार मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, नेगेटिव बता दिया है, पॉजिटिव बता दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी राइड स्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। सो अब आप डिसाइड कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आपके सामने है। करते हैं, होप करता हूँ आपको ये छोटा सा जो मैंने रिव्यू बनाया अपने एक्सपीरियंसेस से वो पसंद आया होगा। एंड पसंद आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना उन सभी दोस्तों के साथ जो कि हिमालयन और केटीएम में से कंफ्यूज है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, अपना वर्डिक्ट भी दे दिया है कि आपको हिमालयन नहीं लेनी या केटीएम नहीं लेनी है। तो जो भी पर्पसेस हैं उसके हिसाब से आपको जो चूज करनी है वो आप चूज कीजिए। हमेशा टेस्ट राइड लेके ही लेना, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको केटीएम की टेस्ट राइड नहीं मिलेगी। किसी भी शोरूम में जाओगे नहीं मिलेगी, सिर्फ इक्का दुक्का शोरूम है। और ये वाली बाइक मैंने सिर्फ टेस्ट राइड लिए बिना ही ले ली थी। कैन यू इमेजिन, बिना टेस्ट राइड के। क्योंकि मैंने रिव्यूज देखे थे, जैसे कि अभी जो मैंने आपको रिव्यूज बताया, ऐसे मैंने यूट्यूब पे रिव्यूज देखे थे, उसके बाद ली थी। पर हिमालयन की मुझे टेस्ट राइड मिली थी, मैंने चलाई थी उसको, वो मुझे पसंद भी आ गई थी। बट इशू ये था, एक तो टॉप हैवी था, वो आगे से बहुत ज़्यादा बल्की है, बहुत ज़्यादा भारी है, तो उसे मनोवर करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू हिमालयन। बहुत निम्बल है, बहुत हल्की है, बहुत अच्छे से आप मनोवर करके ट्रैफिक में या कहीं से भी आप निकल सकते हो। पर केटीएम मैंने चूज करी थी सिर्फ बिना टेस्ट राइड के, सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि केटीएम के अंदर दो टेक्नोलॉजीज हैं, क्विक शिफ्टर एंड क्रूज कंट्रोल। ये दो चीजें मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैंने हाईवेज पे बहुत ज्यादा
बाइकें चलाई है, मुझे पता है एक्सेलरेशन करते करते ऐसे हाथों में दर्द हो जाता है जब आप 50-50 100-100 किलोमीटर के लंबे रास्ते देखते हो। वहाँ पे क्रूज कंट्रोल बहुत ज़्यादा काम होता है। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपको लगेगा ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ईज करता है, आपकी राइड को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया था। अभी मैंने मनाली से दिल्ली आया था 8 घंटे के अंदर नॉन स्टॉप बाइक चला के, 500 प्लस किलोमीटर मैंने बाइक चलाई थी और मेरे 0% फटीक थी, 0% थकान हुई थी, क्योंकि मेरी बाइक में था क्विक शिफ्टर एंड क्रूज कंट्रोल। मैंने क्रूज कंट्रोल इतना ज़्यादा यूज़ किया उस वाली राइड की कि मेरे को कोई एक्सीलरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे कमर सीधी करके मैं ऐसे करके बैठ जाता था। तो अगर आपका पर्पस है लॉन्ग राइड्स का, हाईवेज का, तो डेफिनेटली आप केटीएम ले लो, क्रूज कंट्रोल के साथ आएगी, क्विक शिफ्टर के साथ आएगी। अगर आपको इन दो चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप डेफिनेटली हिमालयन लो। सिर्फ 2 पॉइंट की एज है केटीएम के पास, जिसकी वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केटीएम लो। सिर्फ 2 पॉइंट अगर आपको मैटर नहीं करता तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप हिमालयन लो। अगर हिमालयन के अंदर ये 2 चीज़ें होती तो डेफिनेटली मैं केटीएम से ऊपर हिमालयन को परचेज करता, एक क्विक शिफ्टर, एक क्रूज कंट्रोल। पर अगर आप केटीएम में से क्विक शिफ्टर और क्रूज कंट्रोल हटा दोगे ना, तो मैं कभी भी केटीएम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ हिमालयन ही लूंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा जो मैंने रिव्यू बनाया ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे को बनानी है, अभी एक लॉन्ग राइड भी आ रही है, वो सब भी धीरे धीरे आपको शेयर करूंगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। शेयर करना उन सभी दोस्तों के साथ जो ये बाइक लेना चाहते हैं, कन्फ्यूज है बिटवीन हिमालयन एंड केटीएम। तो चलो, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ।